हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी 68th प्री के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं और ये आपको यूजफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ये रंजीत कुमार सिंह आईएएस के द्वारा जो है प्रभात पब्लिकेशन का प्रकाशित ये प्रैक्टिस सेट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी, इसका विषय क्या था? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्था है। अगला देखते हैं, कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सेल, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी थी। अगला देखते हैं, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, मौलाना हसरत मोहानी। अगला देखते हैं, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो फोर्थ का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, 1773 ईस्वी में। अगला देखते हैं, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 1835, 1867, 1878 और 1908 ईस्वी में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कब बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो 6 का आंसर होगा ए, 1885 ईस्वी में। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिशें किसने की थी? 7 का आंसर हो जाएगा सी, बलवंत राय मेहता समिति। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 14। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, डिगबोई, असम में। भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र। भारत के कौन से दो राज्य अपने बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो 11 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, उड़ीसा, कर्नाटक। भारत में प्रति हेक्टेयर वन का क्षेत्र कितना है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ई, ये जो है 0.08% है। अगला देखते हैं, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो 13 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, कोयला। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो 14 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, बिहार। अगला देखते हैं, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो 15 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, कृष्णा नदी पर। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वे थे? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, कोपरनिकस। अगला देखते हैं, पेनाइल यूरोप, अप्लेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है किसके? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, पुरानी पर्वत श्रृंखला के। निम्नलिखित में कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो 80 का आंसर हो जाएगा सी, लंदन। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, यूएसए। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है? तो 20 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, गुड़गांव में। निम्नलिखित नदियों और उन शहरों को मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियाँ बह रही हैं। तो 21 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, रोटरडैम, राइन नदी, पेरिस सीन नदी, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी, वाशिंगटन पोटोमैक नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा तटीय तटीय रेखा किस देश की है? तो 22 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, कनाडा की। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? सी, हरियाणा में। निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे बड़ा सूखा स्थान है? तो 24 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, लेह। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए मानिबोस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो 25 का आंसर होगा बी, भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। तो 26 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, शिशु मृत्यु दर क्या है? तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, हर 1000 जीवित जन्मों में से पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। अगला देखते हैं, आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित थी? सी, बीमा क्षेत्र से। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। तो 29 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, ओपन जनरल लाइसेंस, विदेशी व्यापार, ट्राइसम, रोजगार, थोक मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति और नकदी रिजर्व अनुदान, ऋण नियंत्रण।
अगला देखते हैं, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, वित्त मंत्रालय। भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तहत ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। 31 मार्च 1997 को भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ए 1994 से 95 को। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? ए गर्म मुद्रा। अगला देखते हैं, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। निम्न में कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तिलहन। व्यापार सुगमता सूचकांक जारी किया जाता है। ए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है। डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जरी शिल्प का प्रतिनिधि क्षेत्र है? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी, जयपुर। ब्याज भुगतान एक आइटम है, तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, राजस्व व्यय का। होयसल स्मारक पाए जाते हैं, तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, हेलीवीड और बेलूर में। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो 41 का आंसर हो जाएगा डी, सॉरी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सोडियम। अगला देखते हैं, कॉस्मिक किरणें हैं, तो 42 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, आवेशित कण है। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, प्लूटोनियम। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? ए 5 से 6 लीटर। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? 45 का आंसर हो जाएगा ए, कार्बन। टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है, तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा संक्रामक रोग के। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। डी, ग्लाइकोजन के रूप में। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? 49 का डी, शुष्क पुष्पकली से। जीवाणु की खोज किसने की थी? 50 का आंसर हो जाएगा डी, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अगला देखते हैं, पादप कली है, तो 51 का आंसर हो जाएगा ए, एक भ्रूणीय टहनी। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था? तो आंसर हो जाएगा ए, आर्थर कॉर्नबर्ग। माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति क्या है? सी, 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? ए, अनुकूलन। अगला देखते हैं, कीट संवर्धन क्या है? तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो आंसर हो जाएगा सी, माइकोप्लाज्मा। सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो 57 का आंसर होगा सी, दक्षिण अफ्रीका में। ऑन्कोजिन संबंधित है। सी, कर्क रोग से। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा बी, 1200 सीसी। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? डी, 40। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बी, सीमेंट उद्योग। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? डी, छठ पूजा। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो आंसर हो जाएगा डी, गुरु गोविंद सिंह, 1666 ईस्वी में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं के आयातक हैं? ई, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, नीदरलैंड्स आदि जो देश हैं जो भारत से जो हस्तशिल्प वस्तुओं के आयात करते हैं। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते थे? बी, लोकनायक। निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? 66 का आंसर हो जाएगा ए, अनुपम झील। आपको कमेंट में ये बताना है कि अनुपम झील कहाँ पे स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सी, कटिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। ए, 11 अक्टूबर 2014 को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मानसिक स्वास्थ्य नीति प्रारंभ की गई, तो 69 का आंसर होगा बी, 10 अक्टूबर 2014 को। निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन था? ए, स्वीडन। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? डी, 3 दिसंबर को। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बी, अर्जुन पुरस्कार। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है?
तो आंसर हो जाएगा ए हॉकी से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भारत की लुप्तप्राय शिल्पकलाएं हैं? तो आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से सभी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सभी जो हैं ये विकास कार्यक्रम के घटक हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? तो 77 का आंसर हो जाएगा सी कृषि आधारित उद्योग। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सम्मिलित करना है, तो 78 का आंसर हो जाएगा डी राष्ट्रीय कृषि नीति 2000। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, सामुदायिक मत्स्य नीति 2004, नवीन विदेश नीति 2014 और 7वां वित्त आयोग 1978। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो 79 का आंसर होगा सी स्कंदगुप्त। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? बी हड़यक वंश। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पा करूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? सी राजगृह गिरिवज। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो 85 का जगह डी अकबर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? डी 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? सी पाटलिपुत्र। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो 88 का आंसर हो जाएगा ए जमींदारों के साथ। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? डी राजा राम मोहन राय। महात्मा गांधी ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? बी सारनाथ। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? बी स्वशासन सुनिश्चित करना। गांधी यूनियन समझौता कब हुआ था? आंसर हो जाएगा बी 1931 ईस्वी को। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? सी कुशीनगर। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था बी 1920 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? 96 का आंसर हो जाएगा ए कुंडग्राम। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष 1883 ईस्वी में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ए आत्माराम पांडुरंग। निम्नलिखित में कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? बी लोथल। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट 100 का आंसर हो जाएगा सी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 101 का हमारा आंसर हो जाएगा सी 72। कलहन की पुस्तक का क्या नाम था? डी राजतरंगिणी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो आंसर हो जाएगा ए जूनागढ़ अभिलेख। गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? भीमराव अंबेडकर। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से था? भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? डी निहारिकाएं। भारत राष्ट्र कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? डी बांकीपुर। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। आपको कमेंट में ये बताना है कि जो स्वराज दल थी इसकी स्थापना कितनी ईस्वी को हुई थी? टिस्को षड्यंत्र किसके नज़दीक स्थित है? सी धनबाद। वलन क्रिया किसका परिणाम है? सी पर्वत निर्माणकारी बल का। थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ए मैडम एच पी ब्लादिवोस्टिक। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं कोयला, गैस, तेल, जलावन की लकड़ी। वैश्विक मीथेन आकलन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? बी IQAir। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी?
गीता रहस्य। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाबा अलमंदेव। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। 90 ईस्ट रेंज कहाँ पर स्थित है? बी, हिंद महासागर में। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? डी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो 122 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। 123 से हमारे मैथ्स के क्वेश्चन है, तीनों भी देख लेते हैं। तो 123 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 124 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 125 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 126 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 127 का जो आंसर वो हो जाएगा ए। 128 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 129 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 130 का आंसर जो है वो हो जाएगा डी। 131 का जो आंसर है वो हो जाएगा 131 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। 132 का आंसर हो जाएगा डी। 133 देखते हैं। क्वाड देशों की नौसेनाओं का मालाबार नौसैनिक अभ्यास गुआम द्वीप के तट पर आयोजित किया गया। गुआम द्वीप कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी प्रशांत महासागर। हैती स्थित है डी, कैरिबियन सागर में। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान। क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत और यूके। अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण पर नवीनतम सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया? ए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। शांता कुमार समिति संबंधित है ए, भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन से। वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा, जिसका लक्ष्य इस दशक के अंत तक मीथेन उत्सर्जन में 1/3 की कटौती करना है, लेकिन देशों के मध्य एक प्रयास है? बी, यूएस और यूरोपीय संघ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है? बी, 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम। संविधान के अनुच्छेद 239 संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधायिका निर्माण की संसद की शक्ति। अवैध शराब व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन रेड रोज किस राज्य में शुरू किया गया? बी, पंजाब। शिशु, किशोर तथा तरुण किससे संबंधित है? ए, वित्तीय उत्पाद से। अगला देखते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान का। आधुनिक भारत के इतिहास में माउंट हैरियट का संबंध किससे है? डी, एंग्लो मणिपुर युद्ध से। सुजलाम अभियान संबंधित है डी, स्वच्छ जलापूर्ति से। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किसके तहत किया गया? डी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला देखते हैं। भारत के रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में हेलिना क्या है? सी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। कोदो, कुटकी और शानवा किसकी स्वदेशी किस्में हैं? सी, बाजरा की। किनारी द्वीप समूह एक द्वीप समूह है जो स्थित है अटलांटिक महासागर में। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।